जय सिया राम। जय सिया राम। गुरुजी, इस सृष्टि को क्यों बनाया गया? इस सृष्टि को क्यों बनाया गया जी, क्या कारण है? जी जी, बस इतना ही। शिव भागवत जी और अन्य जो पुराण है वो कहते हैं कि श्री भगवान के मन में विक्षेप हुआ। विक्षेप ये हुआ कि एको अहम भविष्यामि, एक से अनेक होने का। भगवान ने अपने विलास के लिए, सुख के लिए इस सृष्टि को बनाया। सृष्टि को बनाने के पीछे जो कारण है भगवान का, तो जो पौराणिक दर्शन है वो है भगवान का विलास। भगवान ने एक से अनेक होने की इच्छा प्रकट करी और सृष्टि का भगवान ने निर्माण कर दिया। इसके बाद आपके मन में आएगा कि भगवान ने कैसे बनाया। तो जैसे मकड़ी जाला बनाती है तो धागा रेशा कहीं और से नहीं लाती, स्वयं से ही जाल बुनती है, उसमें भ्रमण करती है और अंत में उसको खा जाती है, छोड़ देती है, उसको कोई तकलीफ नहीं होती। ऐसे ही भगवान ने अपने विलास के लिए ये सृष्टि प्रपंच रचा और फिर भगवान इसमें लय कर रहे हैं और अंत में भगवान में ही सब समा जाने वाला है। ये केवल और केवल भगवान के विलास का कारण है। भगवान के विलास इसलिए कि भगवान ने अपने ही अंश से सबको प्रकट किया है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो ये भगवान का विलास है। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनमें आप क्यों क्या कह करके नहीं जान सकते, मान करके जान सकते हैं। जैसे आप पढ़ते लिखते हैं तो हम बार बार कहते हैं कि गणित का सूत्र है लेट द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू एक्स। आपने मान लिया अमुक का मान एक्स है। आपके पास कोई संख्या नहीं थी, न शून्य था, ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ नहीं था, एक्स था, माना हुआ, केवल मान लिया था। और जब उस सही प्रोसेस को आपने फॉलो किया तो उसको फॉलो करते हुए आप एक निश्चित मानदंड तक पहुंच गए, सही उत्तर तक पहुंच गए। जैसे आप कहें कि हवा कहाँ है दिखाइए, कोई कहे कि हवा दिखाइए, हवा को दिखाया नहीं जा सकता, उसको महसूस किया जा सकता है। लोग कहते हैं कि हवा चल रही है, लेकिन हवा चल नहीं रही। लोग कह रहे हैं हवा बंद हो गई, तब हवा बंद भी नहीं है, वो समान रूप से व्याप्त है, लेकिन हम महसूस नहीं कर पा रहे। उसकी गति मंद हो जाने के कारण, उसके गति के बढ़ जाने पर हम उसको महसूस कर पा रहे हैं। हवा बंद हो जाएगी तो प्राण चले जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। ये शरीर जो पंच तत्व से बना है, इसमें से वायु तत्व निकल जाए, प्राण समाप्त हो जाते हैं। वायु तत्व के निकलने पर आत्मा छूट जाता है, प्राण निकल जाते हैं वायु के साथ में ही। पंच तत्वों में से एक भी कम हो जाए तो जैसे हवा को महसूस किया जा सकता है और फिर आपने महसूस कर लिया और आपसे कहा जाए कि डिस्क्राइब करिए, इट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड। इसका वर्णन या कथनीय है, कैसे कहेंगे, कैसे बताएंगे? जो पूछ रहा है उसको खुद महसूस करना पड़ेगा। वो महसूस होगा मान करके, जान करके नहीं, मान करके। मानने से जानना होगा, मानने से जानना होगा। जैसे हमारे रसिकाचार्य ने कहा कि प्रेम दरिया की उल्टी बहे धार। तो अध्यात्म का जो मार्ग है उल्टा मार्ग है। यहाँ जानना नहीं है, यहाँ पहले मानना है, मानने से जानना होगा। तो ऐसे ही कुछ प्रश्न ऐसे हैं, क्यों क्या कैसे, उनको केवल मान लेना होगा। मान लेने से आप जान जाएंगे। और सोई जान ही जेहु देहु जनाई। भगवान जिसको जनाना चाहते हैं उसको ही जनाते हैं, और जान लेने पर जो जान जाता है वो मौन हो जाता है। फिर जिसको जानना है उसको फिर मानना पड़ेगा। तो ये आपके उलझे हुए प्रश्न का उलझा हुआ समाधान है।
जी